हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो पीरियड मैथ्स। तो हम ना मैथ्स के थर्ड चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स को स्टार्ट करने के पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। ओके, तो आप जब मैथ्स के क्लास 9 के मैथ्स बुक को स्टार्ट करोगे ना, तो उससे पहले आपको एक चैप्टर दिखेगा द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर में हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ओके, अगर आप ये क्लियर करते जाओगे तो आपको मैथ्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी, और कुछ कंसेप्ट हमें क्लियर भी होने चाहिए। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसांगो बोन के बारे में, जो आपकी थर्ड चैप्टर में क्लियर दिया हुआ है। ओके, तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, ये है इसांगो बोन। आई होप कि मैंने पिक्चर उतना क्लियर नहीं बनाया है, बट इस टाइप की मुझे आइडिया मिले तो मैंने आपकी बुक से ही बस ये लिया है। ओके, तो ये है आपका इसांगो बोन। तो ये इसांगो बोन होता क्या है, हम इसके बारे में क्यों मैथ्स में पढ़नी है। ओके, तो आपको मैथ्स में सबसे पहले ये जानना है कि हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं, चाहे वो रियल हो, नेचुरल हो, प्राइम हो, ओके, फ्रैक्शन हो, इंटीजर्स हो, बहुत सारे नंबर सिस्टम इसके अंदर आते हैं। तो नंबर सिस्टम के अलावा हम इसमें कुछ अलग टाइप की बोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये सोचोगे कि बोन्स, या भाई मुझे उतना साइंस में नहीं जाना है, बोन्स के बारे में उतना कुछ नहीं पढ़ना, बट मैथ्स बुक में आपकी थोड़ी सी ये चैप्टर समझनी है। तो ये इसांगो बोन होता क्या है। ओके, तो ये पिक्चर दिया हो, देखो इसांगो बोन क्या हो ना, तो सबसे पहले ये इसांगो, अब इसांगो इट मीन्स इस टाइप का जो बोन है ना, ये पाया गया था स्पेशली नाइल रिवर के किनारे। ओके, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो कि अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में एक रिवर है इसांगो, तो उसी के नाम पर इस बोन का नाम पड़ा है आपका क्या, इसांगो बोन। तो उस रिवर का नाम था इसांगो, तो उस रिवर के नाम पे ही, क्योंकि वो रिवर के नियर में ही पाया गया था नहीं ये बोन, तो उसे इसका नाम दिया गया इसांगो बोन। ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे बोन्स वहाँ पे पाए गए हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे काफ़ी स्टडी किया तो इसकी खुदाई की गई, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बोन्स मिले। और ये बोन्स, ये कोई मामूली से बोन्स नहीं है, इट इज़ अ वेरी मिरेकल। हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे ना, वो अपनी मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस करते थे, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, या कॉस्मोस के बारे में स्टडी करना हो, या फिर लूनर फेज के बारे में स्टडी करना हो, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म है। ये इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते थे। तो हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में तो उतनी ही नहीं पता, क्योंकि हिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया भाई प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में। तो प्री हिस्ट्री भी वो टर्म्स होते हैं जिसको स्टडी करना मुश्किल है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने उस टाइप की लैंग्वेज को उनके लिए भी समझना बहुत मुश्किल है। तो हम तो भाई दूर की बात है, तो उतना में क्लियर नहीं करना, बस इतना समझने की आया कहाँ से, कैसे इसका इन्वेंट हुआ, है ना। तो उस समय में जो एंशिएंट जो हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे ना, तो वो इसका यूज़, इस इसांगो बोन का यूज़ वो लूनर फेज के लिए, या कॉस्मोस के बारे में स्टडी करने के लिए, या अपने डेली काउंटिंग के लिए, डे टू डे काउंटिंग के लिए इसका यूज़ करते थे, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप के बोन्स स्पेशली पाए गए पता है कहाँ पे, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये तो मैंने आपको बताया है। तो ये अफ्रीका और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक माउंटेन है, जिसे हम नाम दे सकते हैं आपका क्या, ये। ओके, तो आप समझ सकते हो ना, ये क्या है, लेबोम्बो माउंटेन। ओके, लेबोम्बो माउंटेन है, कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका और स्विट्ज़रलैंड के बीच में ये माउंटेन है। तो ये माउंटेन में इस टाइप के बहुत सारे बोन्स हमें मिले हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसका यूज़, इस बोन्स का यूज़ उस समय में काउंटिंग के लिए किया जाता था। अब वो काउंटिंग के लिए किस रूप में करते थे वो तो नहीं पता, बट लेकिन जब इस बोन्स की गहराई से काफ़ी अध्ययन की गई ना, तो ये पाया गया कि इसमें कुछ नोचेस है, कुछ लाइंस है, कुछ कॉलम्स है ना, इसमें डिवाइड किया गया है। तो इसमें कुछ नोचेस पाए गए हैं दोनों साइड में, और 60 नंबर्स है इसमें, है ना। तो ये जो नोचेस है ना, और स्पेशल बात तो ये है कि इसमें जो नोचेस थे ना, वो प्राइम नंबर के फैक्टर में थे, है ना। तो आपको तो पता होगा कि प्राइम नंबर होता है क्या, तो एनी नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड ओन, सो दैट इज़ नोन एज प्राइम नंबर, है ना। तो ये प्राइम नंबर में पाया गया है। इट मीन्स कुछ नंबर्स थे 11 में, कुछ 13, कुछ 17, कुछ 19, तो ऐसे करके ये प्राइम नंबर के फैक्टर्स में आगे गए हैं। और यहाँ पे भी 16 का काउंटिंग था, और यहाँ पे भी 16 का था। ये नीचे में कुछ अलग ही लाइंस दिए गए थे, है ना। तो उस समय के साइंटिस्ट और इस टाइप के स्टडी से पता चला है कि साइंटिस्ट भी अभी इसके बारे में भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, और ये बेल्जियम के लेबोरेटरी में अभी भी ये रखा गया है। तो इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर है।
है ना। तो आई होप कि आपको ये सांगो बोन के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल गई होगी, और उस समय के जो एंशिएंट हमारे जो एंसेस्टर्स थे उसके कस्टम्स के बारे में भी, और उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में भी पता चला कि वो कितने इंटेलिजेंट होते थे उस समय में, कि उस टाइम में भी वो कॉस्मोस, आप सोच सकते हो ना कि हमारे बस की तो बात नहीं है भाई, वो उस समय के बारे में भी स्टडी करते थे, उस समय के बारे में भी समझते थे, जो आज से कितना, आई होप हम कह सकते हैं कि 20,000 BCE से भी पुराना माना जाता है ना। सो स्पेशली इट वाज डेटिंग ऑफ द 20,000 BC, कार्बन डेटिंग के द्वारा ये पता चला है। कार्बन डेटिंग तो आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ कितना पुराना, कितना एंशिएंट है, उसके बारे में हम स्टडी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का, है ना। इसके बारे में हम इसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को फाउंड कर सकती है कि कितना पुराना है। तो कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि 20,000 BC से भी पुराना है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, ये कौन सा बोन है, ये कहाँ पाया गया है, इसकी खोज क्यों हुई, या इसका क्या यूज़ किया जाता था। और अभी जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो हल्का फुल्का इसकी बस क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना था, ये आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके चैप्टर्स में कुछ भी आते हैं ना, कोई भी कंसेप्ट, तो आपको क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो कि अरे मैंने तो ये नहीं पढ़ा था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ओके, तो चलिए अब हम मैथ्स का कुछ कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय।